वेलकम टू द स्टूडेंट होम। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के जनवरी माह के मैगजीन को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। रूस में लागू हुआ नया पर्यटक कर। रूस में नया पर्यटक कर लागू हो गया है। रिजर्व शुल्क के स्थान पर देश में पर्यटक कर लगाया गया है। रूसी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती के अनुसार होटलों और अन्य स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों को ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त कर देना होगा। पर्यटक कर के लिए पिछले वर्ष जुलाई में रूसी कर संहिता में संशोधन किया गया था। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 2025 में पर्यटक कर की दर 1% होगी। धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 2027 तक 3% कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कर लगाया गया है। कोपेनहेगन दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी बनी। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल राजधानी बनने जा रही है। अन्य राजधानियों ने जहां 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, वहीं कोपेनहेगन 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले 1.5 दशक से जुटा है। हिमाचल प्रदेश को 2010 में भारत का पहला कार्बन तटस्थ राज्य घोषित किया गया था। जम्मू के सांबा जिले के पल्ली गाँव ने भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की उपलब्धि हासिल की है। पल्ली गाँव, जम्मू। भूटान दुनिया का पहला और एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है। स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन। स्विट्जरलैंड जनवरी 1 से क्षेत्रों में कानूनी से विभिन्न 2025 आर्थिक और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है। इनमें चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध, उत्तराधिकार कानून में सुधार, पेंशन में वृद्धि और बैंक की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मजबूत करने के उपाय शामिल है। ये बदलाव यूरोपीय मानदंडों के साथ बढ़ती सामंजस्यता और पिछले वित्तीय संकटों के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। प्रतिबंध बुर्का, नकाब और अन्य चेहरे ढकने वाले आवरणों पर लागू है। उल्लंघन करने पर $1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सुरक्षा, मौसम या स्वास्थ्य कारणों से चेहरे के ढकने की अनुमति है। कला प्रदर्शन, मनोरंजन, विज्ञापन में भी अनुमति है। स्विट्जरलैंड फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय देशों के समान प्रतिबंध लागू करने वाले देशों में शामिल हो गया है। भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का काम पूरा किया। भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। बाढ़ के समानांतर सड़क बनाने का काम अभी चल रहा है। मणिपुर के मोरेह में बाढ़ लगाने का काम पूरा हो गया है। पिछले साल फरवरी में सीमा सड़क संगठन को 21 किलोमीटर की बाढ़ और सड़क बनाने का काम सौंपा गया था। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। 1472 किलोमीटर की सीमा का सीमांकन पूरा हो चुका है। विश्व बैंक ने लॉन्च किया बिजनेस रेडी बी। हाल ही में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट रेडी बी 2024 लॉन्च किया। किसके स्थान पर? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। डेटा हेरफेर के मुद्दों और कुछ रैंकिंग की अखंडता पर चिंताओं के कारण 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को रोक दिया गया था। इसके कारण एक स्वतंत्र समीक्षा और कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया। बी रेडी समावेशी निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक कारोबारी माहौल का मूल्यांकन करता है। अमेरिका में पोलर वर्टेक्स अटैक। अमेरिका में ठंडा अत्यधिक बढ़ गई है। कई स्थानों पर तापमान -11 से 22 डिग्री तक चला गया है। आर्कटिक से बर्फीली हवा ईस्ट कोस्ट की तरफ जा रही है। इसके प्रभाव से ठंड का इस साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस समय आर्कटिक से बर्फीली आंधी चल रही है, जिसे पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। पोलर फ्रीज क्या है? पोलर वर्टेक्स ध्रुवीय हवाएं हैं। ध्रुवीय हवाएं किसी चक्रवाती तूफान की तरह नहीं है जो बनता है या उठता और चला जाता है। ध्रुवीय हवाएं काउंटर क्लॉकवाइज बहती है। आपको क्या ही लिखा, आपको बता दें कि घड़ी दाएं से बाएं चलती है, जबकि ध्रुवीय हवाएं इसके ठीक उलट बाएं से दाएं चलती है। ध्रुवीय हवाएं भौगोलिक संरचना के कारण आमतौर पर उत्तरी गोलार्ध से बाहर नहीं आती, लेकिन कभी कभी ये हवाएं अमेरिका और आसपास में बहने लगती है। इन दिनों अमेरिका में यही हो रहा है। वैसे जानकारियाँ बताते हैं कि ध्रुवीय हवा यूरोप और एशिया में चल सकती है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने का अपना प्रस्ताव दोहराया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव को दोहराया। अमेरिका में अभी तक 50 राज्य हैं।
कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी घटती लोकप्रियता के बीच सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के बढ़ते दबाव के बाद कल इस्तीफा दे दिया। कनाडा में इस साल के अंत में आम चुनाव होने हैं। ट्रंप ने कहा कि कनाडा पर कोई टैरिफ नहीं होगा, कर कम हो जाएंगे और अगर वे अमेरिका के साथ विलय करते तो रूसी चीनी जहाज़ों के खतरे से भी सुरक्षित रहेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया इस्तीफे की घोषणा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, जिससे उनका लगभग एक दशक का शासन समाप्त हो गया। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और घटते जन समर्थन के कारण यह निर्णय लिया। लिबरल पार्टी के नया नेता नहीं चुन लेते तब तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे और कंजर्वेटिव पार्टी को बढ़ता समर्थन मिल रहा है। ट्रूडो ने पार्टी के आंतरिक मतभेदों और अगले आम चुनाव में लिबरल पार्टी के नेतृत्व देने में असमर्थता को इस्तीफे का कारण बताया। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 11वां सदस्य। ब्रिक्स में हिस्सा लेने वाला ब्राज़ील 11वां देश बन गया है। इसके पहले ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। इंडोनेशिया के ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव को 2023 में जोहान्सबर्ग में हुए सम्मेलन के दौरान मंजूरी दी गई थी। ब्राज़ील ने 6 जनवरी 2025 को घोषणा की कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसे तेजी से पश्चिम के प्रति संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना ने किया था और जो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। पिछले साल गठबंधन का विस्तार करके ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया था। सऊदी अरब को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी 2025। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को साबरमती रिवर फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पुष्प प्रदर्शनी में फूलों से जानवर, पक्षी और कई ऐतिहासिक इमारतों की प्रतिकृति बनाई गई। पहली पुष्प प्रदर्शनी साबरमती रिवर फ्रंट 2013 में आयोजित की गई थी। उसमें नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्यूबा में राफेल तूफान ने 6 नवंबर को 2024 पश्चिमी क्यूबा के आर्टेमिस प्रांत में दस्तक दी। राफेल तूफान ने भारत ने तूफान राफेल से हुई तबाही के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी। क्यूबा के लोगों की सहायता के लिए एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाओं सहित आवश्यक दवाओं की एक खेप भेजी गई। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियाई सागर में से एक द्वीपीय देश है। राजनीतिक वैज्ञानिक क्यूबा की राजनीतिक व्यवस्था को एक दलीय सत्तावाद शासन के रूप में चिन्हित करते, जहाँ राजनीतिक विरोध की अनुमति नहीं है। यही है क्यूबा। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया। रूस के यूक्रेन में सैन्य कार्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के जापान ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए रूस और अन्य देशों के संस्थाओं तथा व्यक्तियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। प्रतिबंध उन संगठनों पर भी लगाए गए जो रूस को मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोपी हैं। जापान सरकार ने रूस में व्यक्तियों की 11 संगठनों और 3 बैंकों की 29 संपत्तियां फ्रीज कर दी है। जापान के अनुसार यह कदम वैश्विक शांति प्राप्त करने और यूक्रेन पर रूसी हमले से उत्पन्न चुनौती के समाधान में जापान का योगदान है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। वे 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 20 जनवरी 2025 को रियाद में आरंभ हुआ फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 शुरू हुआ है। इसमें खनिज क्षेत्रों की चुनौती विचार विमर्श करने के लिए 85 से अधिक खनिज देशों के खनन उद्योगों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सऊदी अरब का उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य अफ्रीका, पश्चिम मध्य और मध्य एशिया में खनिज आपूर्ति बढ़ाने में निवेश को बढ़ावा देना है। भारत 2026 तक राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारी का 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन संसदीय प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया की भूमिका पर केंद्रित होगा। CSPOC की स्थापना 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष लुसियन लोमरेक्स ने की थी। राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सम्मेलन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कनाडा इसकी गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सचिवालय प्रदान करता है।
CSPOC के प्राथमिक लक्ष्य संसदीय नेताओं के बीच निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देना है। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सहित 3 भारतीय प्रतिष्ठानों पर लागू प्रतिबंध हटाया। अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सहित 3 भारतीय प्रतिष्ठानों पर लागू प्रतिबंध हटा दिया। अन्य 2 कंपनियां इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन कंपनियों पर शीत युद्ध के दौरान प्रतिबंध लगाया गया था। इस निर्णय से साझा ऊर्जा जरूरतों में सहयोग बढ़ेगा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के कारण चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च हुई बंद। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने वाली है। कंपनी भारत में अदानी ग्रुप के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर चर्चा में आई थी। फाउंडर नेथन एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का ऐलान किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। यह बड़ी कंपनी की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती थी। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख पर्दाफाश निकोला कॉर्प धोखाधड़ी के आरोप में ACC समझौता संस्थापक ट्रेवर मिल्टन की सजा। अदानी समूह कॉरपोरेट धोखाधड़ी के आरोप में $150 बिलियन का बाजार पूंजी नुकसान। आइकॉन एंटरप्राइजेज पोंजी जैसी संरचना का आरोप जिसे शेयरधारकों ने मुकदमा किया। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया 2025 जारी। क्वाकवेरली साइमंस विश्व भविष्य कौशल सूचकांक वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया 2025 जारी किया है। क्वाकवेरली साइमंस ने विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 अपने तरह का पहला संस्करण है। लंदन स्थित क्वाकवेरली साइमंस द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार की बढ़ती मांगों के अनुरूप देशों की तैयारी का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापक हैं: कौशल अनुकूलता, स्किल फिट, अकादमिक तत्परता, एकेडमिक रेडीनेस, भविष्य का काम, फ्यूचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आर्थिक परिदृश्य सूचकांक में भारत के संदर्भ के प्रमुख तथ्य: भारत की स्थिति। इस सूचकांक में चारों मापकों के आधार पर भारत को 25वें स्थान पर रखा गया है। भारत का दर्जा: भारत को भविष्य के कौशल प्रतियोगी फ्यूचर स्किल कंटेंडर के रूप में दर्जा दिया गया है। भारत की अग्रणी स्थिति भविष्य के पैमाने पर भारत को अमेरिका के बाद दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की विशेष 60वीं वर्षगांठ पर विशेष लोगों का अनावरण किया। वर्ष 2025 में भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस विशेष अवसर को मनाने के लिए माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री थरमन शनमुगारत्नम नई दिल्ली में जनवरी 2025 16 संयुक्त लोगों का अनावरण किया। संयुक्त लोगों में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: भारतीय और सिंगापुर के राष्ट्रीय झंडों के रंग कमल और आर्किड, भारत का राष्ट्रीय फूल सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल आर्किड, और मील के 60वीं वर्षगांठ के महत्वपूर्ण 60 पत्थर को उजागर करने वाला अंक। कुल मिलाकर लोगों पर लिखा है वर्ष 60, भारत सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष। इन तत्वों की नियुक्ति दोनों देशों के बीच अस्थायी मित्रता, आपसी विश्वास और साझा मूल्य का प्रतीक है। भारत सिंगापुर सहयोग पिछले कुछ वर्षों में गहरा विविधतापूर्ण हुआ है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विशेष राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना है। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक हमारे विजन का एक प्रमुख स्तंभ है। हमारे राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के लिए कई स्मारक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है, जो भारत और सिंगापुर द्वारा द्विपक्षीय साझेदारी के लिए दिए जाने वाले महत्व को दर्शाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के अल मामले में ट्रस्ट मामले में 14 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 7 वर्ष की सजा। न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने आदियाल जेल में बनाई गई अस्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच यह फैसला सुनाया। इमरान खान पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये, उनकी पत्नी पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जाफना में
प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया। भारत की सहायता से निर्मित जाफना के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र का नाम तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया। तिरुवल्लुवर एक भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि थे जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति प्रधारित की थी। थिरुकुरल का सृजन किया। उन्होंने थेवा पुलवर, वल्लुवर, पोयामोरी पुलवर जैसी अन्य नामों से भी जाना जाता है। श्रीलंका और किलिनिची में तिरुवल्लुवर कुडियरुप्पु आदर्श गांव का आज उद्घाटन किया गया है। अमेरिका में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध। अमेरिका में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लागू हो गया है। यह प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले लागू हुआ। एक न्यूज़ नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि वह टिकटॉक को 90 दिन का एक्सटेंशन देने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें अपना काम जारी रख सकें। टिकटॉक को के CEO सू चिव के डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। यह प्रतिबंध महीनों तक चली कानूनी लड़ाई टिकटॉक के चीनी स्वामित्व पर खरी जांच के बाद लगाया गया। ग्लोबल फायर पावर ने जारी की ताकतवर देशों की लिस्ट। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत और दक्षिण है लिखा है। ग्लोबल फायर पावर 2025 के रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर। इसका पावर इंडेक्स 0.744 है। रूस और चीन क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर। इसका दोनों का पावर इंडेक्स 0.788। भारतीय सैन्य शक्ति मान चौथे स्थान पर पावर इंडेक्स में 0.1184 अंक के साथ। यह रैंकिंग भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता, आधुनिक हथियार, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। भारत के आर्मी बजट डिफेंस सिस्टम में लगातार किए जा रहे सुधार ने इसे टॉप 5 में बनाए रखने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया 0.1656 पावर इंडेक्स के 5वें स्थान पर। दक्षिण कोरिया बरकरार है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तुर्की, इटली क्रम से छठे से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर इटली है। पाकिस्तान जो पिछले साल टॉप 10 में था, इस साल 3 पायदान नीचे खिसक कर 12वें स्थान पर पहुंच गया। पावर इंडेक्स स्कोर जितना कम होता है, देश की सैन्य शक्ति उतनी ही अधिक मानी जाती है। इस साल की रैंकिंग में अमेरिका का सबसे कम पावर इंडेक्स स्कोर, जबकि भूटान का सबसे नीचे स्थान पर। ग्लोबल फायर रैंक 2025 दुनिया भर की आर्मी पावर को दिखाती है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। 5 दिन की इस बैठक में विकास में तेजी, नई तकनीकों का उपयोग, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर मजबूती लाने के उपाय पर विचार किया जाएगा। वैश्विक बैठक में 130 से अधिक देशों के 350 सरकारी प्रतिनिधियों सहित करीब 3000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री सी पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल पर प्रकाश डाला जाएगा। आर्थिक मंच के अध्यक्ष और CEO बोरेंग ब्रेंडे आर्थिक सुधारों के कारण निवेश के आधार पर भारत के लिए 7 से 8% GDP का अनुमान व्यक्त किया। संयुक्त अरब अमीरात का ऑपरेशन चिवालरस नाइट। संयुक्त अरब अमीरात ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के सबसे बड़े चरण की शुरुआत की, जिसके तहत 200 टन से ज़्यादा जरूरी सहायता लेकर 20 ट्रक गाजा भेजेगा। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के तहत शुरू किया गया। यह ऑपरेशन मानवीय संघर्ष विराम के साथ मेल खाता है, जो इस क्षेत्र में राहत प्रयासों को तेज करने में सक्षम बनाता है। यूएई की सहायता पहल में गाजा में एक फील्ड अस्पताल और मिस्र के अरिस में एक फ्लोटिंग अस्पताल की स्थापना शामिल है। ऑपरेशन के एक घटक में बर्ड्स ऑफ गुडन सिफल शामिल है, जो उत्तरी गाजा के उन क्षेत्र में हवाई जहाज से आपूर्ति पहुंचा जहां जमीन से पहुंच संभव नहीं है। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी है। अमेरिका इस संगठन का संस्थापक सदस्य प्रमुख योगदान करता है। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दानकर्ता है, जिसने 2023 में 18% का योगदान किया है। अमेरिका के निर्णय से वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कोष के भविष्य पर चिंता होगी। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने उम्मीद जताई कि अमेरिका इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा। अमेरिका ने जन्म आधारित नागरिकता खत्म किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जन्म आधारित नागरिकता को खत्म करने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को आदेश दिया है कि उन बच्चों के जन्म आधारित नागरिकता को स्वीकार न करें जिनके माता पिता अवैध अप्रवासी हैं, जो अस्थायी वीजा पर अमेरिका में। इस आदेश का अनुपालन के एजेंसियों को 30 दिन का समय दिया गया है। जन्म आधारित नागरिकता अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की लंबे समय से व्याख्या
रही है। ट्रंप के नए कदम को इसी व्याख्या को खत्म करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया। चीन ने तियानजियान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया, जो दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। यह बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। तियानजियान सेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और उरुमची यूली एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर झिंजियांग की उरुमची को दक्षिण यूली काउंटी से जोड़ता है। इससे चालू होने के बाद तियानशान पर्वत से गुजरने का समय लगभग 3 घंटे से घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका। 20 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा की। 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी की घोषणा की थी। 2021 में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे वापसी को पलट दिया था। 2015 में अपनाया यह समझौता वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। यह देशों को उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्य NDCs को निर्धारित और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। NCERT में तकनीकी सहयोग के लिए कोरिया से समझौता। भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत में मैक्ट्रोनिक्स व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण नामक तकनीकी सहयोग परियोजना के लिए समझौता किया। इस परियोजना को कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी KOICA की मदद से क्रियान्वित किया जाएगा। 2 वर्षों से अधिक समय तक चलने वाली इस परियोजना का उद्देश्य भारत में मैक्ट्रोनिक्स में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का आधार स्थापित करना है। इसे NTI द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में क्रियान्वित किया जाएगा। आर्कटिक में डेनमार्क अपनी सैन्य स्थिति सुदृढ़ करेगा। आर्कटिक में डेनमार्क, यहाँ है डेनमार्क, यह है उसका क्षेत्र ग्रीनलैंड। डेनमार्क ने आर्कटिक में अपनी सैन्य स्थिति सुदृढ़ करने की घोषणा की है। ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करने में बढ़ती अमेरिका की रुचि को देखते हुए फैसला लिया गया। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉस लूड पॉल्सन ने घोषणा की कि सरकार ग्रीनलैंड, आर्कटिक सागर, उत्तरी अटलांटिक की संरक्षा को बढ़ावा देने के लिए $2 अरब आवंटित करेगी। इस योजना में 3 नए आर्कटिक नौसैनिक जहाज़ों और 2 लंबी दूरी की ड्रोन तैनाती, स्थानीय निवासियों के लिए निगरानी और संकट प्रशिक्षण को बढ़ाना शामिल होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड में अमेरिकी रुचि व्यक्त की थी, जो डेनिश संप्रभुता के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र बना हुआ है। अमेरिका ने सभी तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगाते हुए अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता की समीक्षा का आदेश दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी फर्स्ट एजेंडा के तहत यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश विभाग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा या उसके माध्यम से वित्त पोषित सभी अमेरिकी विदेशी सहायता को रोक दिया। USAID ने वर्ष 2023 में 58 देशों को लगभग $45 अरब की विदेशी सहायता दी थी। भारत ने इंडोनेशिया के प्रबानान मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के नेतृत्व में द्विपक्षीय बैठक में रक्षा, व्यापार और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। यह सदियों पुरानी मंदिर इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मंदिर है। कौन सी मंदिर है? प्रबानान मंदिर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई। $50 अरब पाकिस्तानी रुपए के अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार आरोप में दोषी ठहराए जाने पर जेल की सजा सुनाई गई। इमरान पर 10 लाख के पाकिस्तानी रुपए, बुशरा पर, उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख के पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना है। भारत और स्पेन ने खेल और सतत शहरी विकास में सहयोग पर केंद्रित 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। पेड्रो सांचेज की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। भारत सऊदी अरब समझौता। भारत ने हज 2025 के लिए 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय करते हुए सऊदी अरब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने सऊदी के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ जेद्दा में समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत 2025 का कोटा भारतीय हज समिति और निजी हज समूह आयोजकों के बीच
70-30 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। कुल में से एनजीओस को 52,507 स्थान आवंटित किए जाएंगे। चीन ने हम्बन टोटा बंदरगाह का पट्टा। चीन ने वित्तीय पुनर्गठन योजना के बदले में हिंद महासागर रणनीतिक हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पर हासिल किया। चीन ने आर्थिक क्षेत्र बनाने के दीर्घकालिक पट्टा भी हासिल कर लिया है। चीन ने श्रीलंका में 2 लाख बैरल की तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए $3.7 बिलियन का निवेश करने की पेशकश की है। मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बनेगा जॉर्जिया। ये उपलब्धि देश की 1 शताब्दी की कड़ी मेहनत का परिणाम है। जॉर्जिया 2025 तक मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला देश बन जाएगा। अब तक 45 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया से मुक्त घोषित किया जा चुका है। मिस्र और केप वर्डे ने 2024 में उपलब्धि हासिल की है। भारत कोरिया समझौता। भारत दक्षिण कोरिया ने भारत में मैक्ट्रोनिक्स व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण नामक तकनीकी सहयोग परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे कोची इंस्टीट्यूट ऑफ मैक्ट्रोनिक्स की मदद से क्रियान्वित किया जाएगा। यह भारत में KOIC की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य एक आधार स्थापित करना। इसे NCERT द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में क्रियान्वित किया जाएगा। भारत और मलेशिया सहयोग समझौता। भारत और मलेशिया आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथ रोधी, समुद्र सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर चर्चा की। प्रथम भारत मलेशिया सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। सुरक्षा वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिवेश पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा सुरक्षा एवं रक्षा एवं समुद्री क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। सुभाष सुब्रमण्यम। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य सुभाष सुब्रमण्यम गीता की शपथ ली। इस वर्ष पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता की शपथ लेने वाले समुदाय से एकमात्र सांसद बने। तुलसी गाबर्ट अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली हिंदू अमेरिकी थी और गीता की शपथ लेने वाली पहली सांसद थी। इनाहा कैनाबारो लुकास। ब्राजील की नन इनाहा कैनाबारो लुकास विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। उसकी उम्र 116 वर्ष 210 दिन है। टोमिको की मृत्यु पर जापान की इतुका विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी का 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें सबसे बुजुर्ग महिला बनी। नन। क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर परमाणु घड़ी। हाल में ब्रिटेन ने एक गुप्त प्रयोगशाला में क्वांटम तकनीक का प्रयोग करके ब्रिटेन ने परमाणु घड़ी बनाई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभूतपूर्व परमाणु घड़ी सैन्य अभियानों को अधिक सुरक्षित बनाएगा। घड़ी ब्रिटेन की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करेगी। बाल्टिक सागर में नाटो शुरू करेगा नया मिशन। नाटो महासचिव मार्क रूट ने घोषणा की कि गठबंधन बाल्टिक सागर क्षेत्र के समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा के लिए एक नया मिशन शुरू करेगा। इसमें युद्धपोत और समुद्री गश्ती विमान सहित विभिन्न प्रकार की सैन्य परिसंपत्तियां शामिल होगी। इसका उद्देश्य बाल्टिक क्षेत्र में हमारी सतर्कता बढ़ाना है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। भारत और स्पेन समझौता। भारत और स्पेन ने खेल और सतत शहरी विकास के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। स्पेन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा भी की। बंद होगी हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नेट एंडरसन ने फर्म को बंद करने की घोषणा की है। हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना जाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट के कारण चर्चा में आया था। हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख खुलासे। निकोला कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोप से समझौता संस्थापक ट्रेवर मिल्टन की सजा। अडानी समूह के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी आरोप से $150 बिलियन का बाजार पूंजी नुकसान। आइकॉन एंटरप्राइजेज पूंजी जैसी संरचना का आरोप। इससे शेयरधारकों ने मुकदमा किया। यू सुंग येओल। दक्षिण कोरिया की यू सुंग येओल गिरफ्तार होने वाले पहले राष्ट्रपति बने। दिसंबर 2024 मार्शल लॉ लागू करने के उनके अल्पकालिक प्रयास के लिए यून पर महायोग लगाया कि उन पर विद्रोह का आरोप लगाया। दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया है। यून सुक येओल को दक्षिण कोरिया। जस्टिन ट्रूडो।
लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के ओटावा में प्रधानमंत्री पद से अपने इस्तीफा की घोषणा की। ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के कारण पार्टी के आंतरिक संघर्ष और लिबरल पार्टी को अगले आम चुनाव में ले जाने में अपनी असमर्थता बताया है। डायनासोर के पैरों के निशान मिले। हाल ही में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 166 मिलियन वर्ष पूर्व 200 डायनासोर के पैरों के निशान खोजे हैं। ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर में डेवर्स फार्म खदान में ये पद चिन्ह मिले। भारत अमेरिका ने साइबर खतरों और अपराधों की जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से आपराधिक जांच में साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और डिजिटल फोरेंसिक के उपयोग के संबंध में सहयोग और प्रशिक्षण स्तर बढ़ेगा। भारत की ओर से गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध संबंध में समझौता ज्ञापन के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जजों की हत्या। ईरान के सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों न्यायाधीश कथित तौर पर 1988 में सरकार और व्यवस्था से असहमत लोगों को सामूहिक रूप से फांसी देने में शामिल थे। मृतकों में न्यायाधीश मौलवी मोहम्मद मोगिसेह और अली रजीनी भी शामिल थे। पेरू में 9 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म मिला। यह प्रजाति दक्षिण प्रशांत महासागर में पाई जाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाश्म ग्रेट व्हाइट शार्क का पूर्वज है। इस प्रजाति का व्हेल 7 मीटर लंबी होती थी। तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे राज्य से संबंधित खबरें। तो धन्यवाद आप सभी का।